यदि आप एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अभी तक केमिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट वो हर कोई स्टूडेंट आसानी से कवर कर लेता है, लेकिन उसको मेन दिक्कत आती है वो आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। इनको पढ़ने में और कवर करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिससे हर साल वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया, तैयार कर लिया, तो आपके एग्जाम के अंदर वो 100% स्कोर है वो आसानी से क्रॉस कर सकते हो। तो आज का आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट माई सेल्फ जीवन परमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको ये जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ वो आपको कवर कर लेना है। यदि आपने कुछ भी नहीं केमिस्ट्री के अंदर ये कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आपके जो स्कोर है वो 100% स्कोर है वो आसानी से क्रॉस कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बता दिया, और जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बता दिया, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आज अपन बात करने वाले केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो चैप्टर नेम यहाँ पर और यहाँ पर टॉपिक्स नेम। सबसे पहले बायोमोलिकुल्स के अंदर है कार्बोहाइड्रेट और मोनोसेकेराइड। ये तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेकेराइड ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सम बेसिस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर मोल कंसेप्ट है, कॉन्सेंट्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और केमिकल बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर वीएसई, पीआर और बॉन्ड पैरामीटर्स एंड डाइपोल मूवमेंट, ये इस चैप्टर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे वो हर साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ये इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं आपको, क्योंकि इससे वो जो मैं इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ इससे वो हर साल एग्जाम के अंदर दो तीन एक हर चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस बनते ही हैं। हाई वेटेज चैप्टर है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, ज़्यादा मार्क्स आने के चांस है। और सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके। और पी ब्लॉक एलिमेंट जिसके अंदर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ये आपको पढ़ना है। ग्रुप 16 और ग्रुप 17 ये दो पे जो आपके देर के ग्रुप 60 और ग्रुप 70 पी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट के अंदर ये आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इस चैप्टर के अंदर आपको रिएक्शन ऑफ इंटरमीडिएटेड एंड अटैकिंग ऑफ रीएजेंट, ये आपको देख लेना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको बता रहे हैं इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसके अंदर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएटेड एंड अटैकिंग रीएजेंट आपके बारे में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर के अंदर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज है आपके कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आपको पढ़नी है। देख लेना एक बार, जो शॉर्ट नोट्स है आपके पास वो पे देख लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है। एक बुक लेकर आना, उसके अंदर आपको जितनी ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे उतने जो मार्क्स आपके ज़्यादा आने के चांस है। नेक्स्ट है एमीन्स। एमीन्स के अंदर आपको प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। एमीन्स की जो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज है वो आपको पढ़ लेना, क्लियर कर लेना, कवर कर लेना। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर वर्नर थ्योरी VBT, ये वर्नर थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर हर साल 100% चांस है इसके जो क्वेश्चन है वो वर्नर थ्योरी के अंदर आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये आपको पढ़ लेना, और VBT ये भी आपको कवर कर लेना। तो इसके अंदर तो आपको मैंने बता दिया कि एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड के अंदर, और एमीन्स के अंदर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है वो वर्नर थ्योरी एंड VBT, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और जो आपको दे रखा है हम बायोमोलिकुल्स के बारे में, जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, ये आपको इसके अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सम बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जैसे मोल कंसेप्ट है ये आपको कवर कर लेना। और केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर जैसे VSE, PR, बॉन्ड पैरामीटर्स एंड डाइपोल मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, और सॉल्यूशन के अंदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है। और पी ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का एलिमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको कवर कर लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, जिसके अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड अटैकिंग रीएजेंट है, ये आपको रीएजेंट और
जो रिएक्शन दे रही है आपको पढ़ लेना। तो ये थे आपने जो फिजिक्स की केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर वाइज वो आपको बता दिया, जिसके हाई वेटेज चैप्टर जिससे वो चैप्टर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं उसके बारे में बता दिया। ये आपको कवर कर लेना, पढ़ लेना। अभी तक आपके एग्जाम के अंदर है वो लगभग 1 मंथ का टाइम रहा है, 27 दिन का टाइम शेष रहा है। इसी के अंदर आपको ये आपको तय जो दिन करता है वो तय करेंगे कि आपका जो एम्स के अंदर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये आपके जो दिन शेष रहे ये वाला टाइम आपको तो बताएगा कि आपका जो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इन आप जितने कम दिनों के अंदर आपको जितनी ज़्यादा मेहनत हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करना है। जितने दिन आप नहीं भी पढ़े तो भी चल जाएगा, लेकिन जो अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम शेष रहा है, यदि आप इन मंथ के अंदर है वो आपने जो अपना सिलेबस कवर कर लिया, बेसिक कंसेप्ट और MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो एम्स के अंदर एडमिशन होने के सिलेक्शन होने के चांस है वो ज़्यादा रहते हैं। और जो फिजिक्स और इसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी की मैंने इससे पहले वो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक्स है वो बता दिए। और भी जो इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स का और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।